गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज अपन सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, है ना। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार जो होती है उसका वर्क कैसे क्या रहता है ना। तो यही सब हम पढ़ेंगे। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो देखिए एक स्टोरी से हम थोड़ा सा समझते हैं पहले कि ये देखिए बात कर रहे हैं कि हे लुक एट दिस, इट सेज देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट एंड पीपल आर वॉकिंग सिक। मतलब ये लड़की बोल रही है कि हमारे कंट्री में मतलब क्या हो रहा है, स्टेट में वाटर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, बहुत कमी आ रही है, उससे पीपल बीमार भी पड़ रहे हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है कि बहुत सारे विलेजेस में क्या होता है, बहुत गंदा पानी आता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो कुएँ हैं, लेक्स हैं, टैंक्स हैं, इन सब में बहुत गंदा पानी होता है। तो उससे क्या होता है, विलेजेस के लोग सब क्या हो रहे हैं, गांव के लोग अफेक्ट हो रहे हैं और उन्हें मतलब बीमारियां हो रही हैं। तो फिर उसके बाद में पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज। मतलब 3 दिन में 1 दिन पानी आता है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब क्या हो रहा है, ओवरफ्लोइंग हो रही है पेशेंट्स की, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, लार्ज नंबर में डायरिया हो रहा है उन्हें, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो फिर ये बात करती है कि ऑन द टीवी न्यूज़ पे भी बताया गया है कि 10 लोग मतलब डायरिया के कारण मर गए। तो क्या सच में पॉसिबल है, क्या ऐसा सच में होता है? तो दूसरी लड़की बोलती है उसे कि हु नोज़, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। मतलब मुझे क्या पता, पर हाँ भगवान ही जाने, मतलब वो बोलती है। और पर वो ये कहती है कि मुझे नहीं होना चाहिए। दैट आफ्टरनून, तो दिन में फिर वापस से इनके बीच में बात होती है। तो वो बोलती है लड़की कि माई मदर सेड नॉट टू हैव एन आइस ड्रिंक्स। मतलब मेरी मदर ने मुझे बोला है कि बाहर की कोई भी आइस ड्रिंक्स मार्केट से मत पीना, क्योंकि क्या हो रहा है अभी अपनी हेल्थ के बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो तुमको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। तो ये लोग आगे जाते रहते हैं, तो उन्हें सडनली स्टॉप कर देते हैं पुलिस वाले और बोलते हैं कि आगे मतलब ब्लॉक्ड है रोड, क्योंकि भीड़ बहुत है आगे। और मतलब क्या हो रहा है, MLA रेसिडेंस के वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। तो फिर वो लड़कियां बातें करती है कि रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट हैज़ नॉट डन। तो वो लड़की बोलती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तो फिर वो पुलिस वाली बोलती है उसको कि ऐसा क्या नहीं हुआ है, इस वजह से इतनी सारी दिक्कतें हो रही है। मतलब उन्हीं की तो सब दिक्कतें हैं ना, अगर वो सभी ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ है, सब कुछ अच्छा रखते तो इतने लोग बीमार नहीं पड़ते। तो फिर ये बोलते हैं कि एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन। मतलब ये फिर बोलते हैं वहाँ पर ये MLA कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब मतलब पब्लिक हेल्थ सिचुएशन पे सब पे ध्यान रखेंगे और जो भी बीमारी हो रही है उसे कंट्रोल करेंगे। तो इसी तरीके से लाउड वॉइस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते रहते हैं। और उनकी जो मेंबर ऑफ अपोजिशन होती है वो भी बहुत चिल्लाते रहते हैं टीवी पे कि हाँ, तो अपोजिशन पार्टी क्या होती है और MLA क्या होता है। तो यही सब हम पढ़ते हैं अभी। अपोजिशन पार्टी ये होती है कि जैसे जब अपन वोट में जैसे वोटिंग हो रही है और जो पार्टी जीत गई है और जो पार्टी जितने मतों से हार जाती है, जो उसके अपोजिट में खड़ी होती है ना, जैसे BJP है ना, कांग्रेस है, तो BJP जीत जाती है तो कांग्रेस क्या हुई, उसकी अपोजिशन पार्टी, उसको अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। MLA क्या होता है, इन द अबाव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स ऑफ पाटलपुरम। आपने पाटलपुरम के बारे में इतना सारा सब कुछ पढ़ा अभी। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल्स नेम्स सच एस कलेक्टर। आपने सुना होगा कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ऐसे सारे नाम तो सिर्फ सुने ही होंगे ना। जैसे बोलते हैं ना कि क्या करेगा भैया पढ़ लिख के, क्या कलेक्टर बनेगा क्या, तो इस तरीके से कलेक्टर के और इन सब के नाम तो सुने ही होंगे। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, MLA का नाम सुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया। क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू। क्या वो कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ है या कौन सी पार्टी से वो जीता है, क्या आप कुछ जानते हैं? ऐसे पूछ रहे हैं। ये तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन्हें कौन इलेक्ट करता है? पीपल ही इलेक्ट करते हैं, हम ही इलेक्ट करते हैं MLA को। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर क्या होते हैं, ये मेंबर बन जाते हैं असेंबली के, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट के भी। इन दिस वे वी कैन से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। जो मतलब क्या वो ऐसा बता रहे हैं कि जो MLA होता है वो रिप्रेजेंट कौन करता है? पीपल्स ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अंडरस्टैंड। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे आप और अच्छे से समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब
जो हमारे स्टेट है, ठीक है, हमारी इंडिया है, उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, सारे स्टेट क्या है, डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब यही होता है, जो एरियाज़ होते हैं ना अलग अलग, मतलब जैसे एक पूरा हमारा राज्य है तो उसमें मतलब अलग अलग एरियाज़ डिवाइड होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, जैसे आपको मैप में दिख रहे हैं ना सब एरिया अलग 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 इन कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, ठीक है। इट शोज़ दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 असेंबली एरियाज़ में बटा हुआ है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। हु दैट बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मतलब मेंबर का है, एमएलए का है, ठीक है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, आपने देखा ही होगा कि अलग अलग पार्टी से लोग इलेक्शन में लड़ते हैं। दिस एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो यही बता रखा है कि एमएलए भी क्या होता है, इस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, तो किस तरीके से मतलब ये एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें एमएलए जो होते हैं, जो वो कैसे जीतते हैं, 50%, ठीक है। तो मतलब जैसे 50%, जैसे हमारे लोकसभा में 575 मेंबर्स होते हैं, 535 होते, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे बताना है कि जैसे ये ऐसा पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एरियाज़, आपके एरियाज़ में अगर 50% ऊपर वोटिंग अगर एक पार्टी पे चली जाती है तो वो जीत जाता है, वो जीत जाता है, और वो जैसे आगे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऐसा बन जाता है। तो मतलब वो यही बता रहे हैं कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है हुज एमएलए हैव वन मोर, अगर जो आपका एमएलए है वो हाफ ऑफ द नंबर, मतलब जैसे वोटिंग के जितने भी नंबर है उसके हाफ ऑफ द नंबर, मतलब 50% ऊपर वोटिंग अगर उसकी हो जाती है, मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है, जिसे हम मेजोरिटी भी बोलते हैं, मतलब 50% ऊपर वोटिंग अगर एक ही इंसान की गई तो मतलब उसकी मेजोरिटी ज़्यादा ही है ना। तो मतलब वो अगर हो जाती है तो वो जीत जाता है, वो वॉन हो जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजोरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसी को हम रूलिंग पार्टी भी बोलेंगे। ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, अब जितने भी बचे हुए मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए वो क्या, उसके अपोजिशन पार्टी तो हुई ना, जैसे 50% वोट मिले तो 50% तो अपोजिशन पार्टी को गए ना, ये बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे स्टेट हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के 44 है, तो 44 भारतीय जनता पार्टी के, तो मतलब 44 इसके हुए, तो 34 के ऊपर यहाँ पर बता रखा है इनने। तो 44 है तो मतलब बीजेपी जीती ना। जैसे कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वॉन द 2017 के बारे में बता रखा है असेंबली इलेक्शंस एंड बिकेम एमएलएज, सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द असेंबली इज 68, टोटल नंबर कितने थे असेंबली में, 68 थे। A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. अब उन्हें 34 MLA मतलब 34 से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत थी मेजोरिटी गेन करने के लिए, मतलब जीतने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 एमएलएस, तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कितने हुए, 44 हो गए, तो वो तो जीत ही गई ना। हेड द मेजोरिटी एंड बिकेम द रूलिंग पार्टी, फिर वो रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर एमएलए बिकम द अपोजिशन, अब जो दूसरे एमएलए थे वो क्या हुआ, उस अपोजिशन हो गए उस पार्टी के, ठीक है। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये भी क्या थी, उसकी मेजर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी। सेकंड नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आ रही थी ना, क्योंकि तो सब उसके बाद में सेकंड नंबर पे वोट इसे सबसे ज़्यादा मिले थे, ऐसा बता रहे हैं वो। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, फिर क्या होता है इलेक्शन के बाद में जो एमएलएज होते हैं, जो रूलिंग पार्टी बन जाती है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं लीडर, मतलब इलेक्ट होते हैं लीडर को, हु विल बिकम जो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। फिर इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर,
उनने क्या करा था, उसके बाद में चूज़ करा था श्री जयराम ठाकुर को एज देयर लीडर एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट कर लेता है अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग जगह के लिए, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। इन जब सारे इलेक्शंस के बाद क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं ना, मतलब हमारी कंट्री के वो जो स्टेट के होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स, ये सब अपॉइंट करते हैं। अब गवर्नर क्या होता है, तो हम यहाँ देखते हैं द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर। जो स्टेट का मतलब हेड होता है ना, उसे हम गवर्नर बोलते हैं। He is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution। ये क्या करते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर और इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, that the rules of regulations of the constitution। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government department और minister। जो chief minister होते हैं other ministers होते हैं, इनकी responsibility होती है कि गवर्नमेंट कैसे क्या रन कर रही है डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स में, मतलब डिपार्टमेंट में कैसे क्या काम चल रहा है सबको देखे। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, इनके सब ऑफिसेज भी सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग सबके ऑफिस होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सारे एमएलएस जो बैठते हैं, वो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो इनके अपोजिशंस होते हैं, है ना, नीड टू डिस्कस वेरियस थिंग। वहाँ पर ये बैठ के बहुत सारी चीज़ें मतलब डिस्कस करते हैं कि कानून को मतलब कैसे क्या चलाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर ये डिस्कस करते हैं बैठ के, यही बता रहे हैं इसमें। और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल्ड। मतलब ये सब क्या थे, आफरीन सुजाता और जो बहुत सारे स्टूडेंट थे ये मतलब स्कूल ट्रैवलिंग पे गए थे। तो इनने स्टेट कैपिटल में मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली में जो हमारी असेंबली है, वहाँ पर उस हाउस में गए थे और इनने वहाँ पर बिल्डिंग्स देखी। चिल्ड्रंस बहुत एक्साइटेड थे सब देखने के लिए। उसके बाद उनने वहाँ पर उनको लेके गए चढ़ाव से, मतलब ऊपर लेके गए, तो उनने वहाँ गैलरी में से पूरा हॉल देखा जहाँ पर बहुत सारी रोज़ थी, डेस्क थी, ये सब इनने वहाँ पर देखा चिल्ड्रंस ने। ये जब ट्रैवल करने गए थे ना, तो इन्हें देखा दिल्ली में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू बी डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है, असेंबली में जो भी करंट प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिबेट होता है, विचार विमर्श होता है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। उसके इस टाइम पे क्या होता है, जो एमएलए होता है वो क्या करता है, अपने ओपिनियंस रखता है, क्वेश्चंस पूछता है उस रिलेटेड जो भी इशू है, जो भी सजेशन देने होते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कैसे क्या मतलब कौन सी दिक्कत आ रही है, क्या उनके सजेशंस हैं, क्या उनके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, क्या नहीं है, सब कुछ ये सब चीज़ें देख। जो असेंबली में इज़ नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज़ डिमांडेड। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आप न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स में बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे कि गवर्नमेंट के बीच क्या बातचीत, क्या सरकार कर रही है, क्या फ़ैसले ले रही है, हमारी डेमोक्रेसी है जैसे हमारा लोकतंत्र देश है तो उसमें कैसे क्या चल रहा है, आप ये सब सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में चैनल्स में सब देखते हैं, ठीक है। यही इसमें बता रखा है। सून आफ्टर द डिस्कशन इज़ द असेंबली। ये सब डिस्कशन होने के बाद में देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ऑर्गेनाइज की जाती है, हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे नंबर्स में जो लोग होते हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स प्रेजेंट करते हैं अपने अपने। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। वहाँ पर मिनिस्टर्स और बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो भी होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं सारी स्टेप्स जो गवर्नमेंट की, सरकार की है, जो मतलब सरकार लेना चाहती है, क्या फैसले क्या हो रहे हैं, क्या डिस्कशंस हैं, क्या रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में, सब रिपोर्ट्स रहती हैं उन्हें कि मतलब कैसे क्या करना है और कैसे क्या आज के हमारे डिस्कशंस हुए हैं, कैसे क्या उनका सॉल्यूशन निकला है, कैसे क्या सजेशंस है ये। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर द हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स थे वो हेल्थ विजिटेड के लिए पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में गए थे, ठीक है। दे वेंट टू विजिट देयर फैमिलीज। उनने वहाँ पर फैमिलीज में भी विजिट करा एंड लॉस देयर रिलेटिव्स एंड विजिटेड इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में भी उनने विजिट करा। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपेंसेशन फॉर दिस families. The chief minister also said he thought the problem was not only one of the sanitations but also lack of clean drinking water।
वहाँ पर उन्होंने बताया, चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, मतलब जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो हमें कम मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सब चीज़ें से सब नहीं होगी। ये जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको कमी है पानी की, ये सब चीज़ों पे इंक्वायरी मतलब की जाएगी और आपको सब प्रोवाइड, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी सारे पब्लिक्स को, ये सब बताया था। As you saw above, the people is power like the chief minister and the minister have to be take action. तो जो भी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, वो भी इन सब बातों पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। दे डू so through various department like the public work department, agriculture डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं। सारे आंसर क्वेश्चन जो भी हमारी मतलब सारी चीज़ें होती है वो इनको कन्विंस करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हमारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, न्यूज़पेपर्स में सब में आता है। द गवर्नमेंट जो होती है वो ये भी डिसाइड करती है कि जो नए लॉज हैं, क्या मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए क्या है, कौन सी चीज़ें क्या कंपलसरी करनी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में हेल्थ वर्कर फैसिलिटीज़ कैसी क्या चल रही हैं, कैसी क्या नहीं चल रही, कौन से लॉज, कौन से इश्यूज़ बताने हैं, कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं, ये सब बताते हैं। यही बता रखा है इसमें, ही देखिए पिक्चर में, देखिए इस तरीके से। The groups look at the material that they have selected, drawn or written they at each other writing to provide feedback to each other. They make decision on what to be included, finalize and layout from the wallpapers. ये देखिए बच्चे इस तरीके से यहाँ पर मतलब इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं पूरी क्लास में, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है वॉलपेपर प्रोजेक्ट का। इस तरीके से ये देखिए, फिर ये प्रोजेक्ट बनाया है इस तरीके से, यहाँ पर वॉलपेपर का इंटायर क्लास में, पूरी क्लास में प्रेजेंट किया गया। ये देखिए इस तरीके से कितने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं अपनी क्लास के लिए? ये देखिए ये कहाँ का है वॉलपेपर, जैसे 2006 का है। डेंगू एपिडेमिक वॉज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6th बी ऑफ केंद्र विद्यालय। ठीक है, केंद्र विद्यालय 6th बी का है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का बता रखा है। देखो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके पास आ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से असाइनमेंट्स भी लिखिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज़ है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।